कहानी उस माफिया की जिसका नाम सुन कहते हैं सो जा नहीं तो वो आ जाएगा। जैसा नाम वैसा काम वाला बदमाश, नहीं देखा होगा योगी राज में उसे ऐसे हताश। जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही कर डाली थी जुर्म की दुनिया में एंट्री। चर्चाओं में रहने के लिए जुर्म को छोड़ा नहीं, सियासी दबंगई में कोई उसके आगे निकला नहीं। फिल्म शोले का एक कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आता है, वो कैरेक्टर था गब्बर सिंह का। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा गब्बर सिंह है जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे, क्योंकि वो लोगों की नींद हराम कर देता था। क्या शासन तो क्या प्रशासन। पिछली सरकारों में जूते की नोक पर रखने वाला कानून को गब्बर सिंह की हालत अब खराब हो गई है। कभी उसके नाम का लोग ऐसा खौफ खाते थे कि घरों से बाहर निकलने में भी घबराहट होती थी, क्योंकि जिस जमीन पर उसकी नजर पड़ती थी वो जमीन उसकी हो जाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था उसके साथ जब एक कार्यक्रम में वो सीएम योगी के साथ दिख गया था। आज जानते हैं इसी गब्बर सिंह की कहानी जो फिर से चर्चा में है। माफिया गब्बर सिंह, जिसके लिए आप भी कह सकते हैं कि जैसा उसका नाम वैसा काम। उसके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद वो जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित हो चुका है। उसके चर्चाओं में आने की कहानी उसके जुर्म तो है ही, साथ ही उसकी सियासती दबंगई भी इसकी वजह है। जानते हैं आखिर कौन है गब्बर सिंह। माफिया अपराधी गब्बर सिंह का असली नाम है देवेंद्र सिंह। वो बहराइच जिले में पयागपुर थाना क्षेत्र के गांव मोहन माफी का रहने वाला है। जुर्म की दुनिया में उस वक्त एंट्री कर डाली थी जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। न जाने उसके सिर पर कौन सा जुनून था कि वो ज्यादा से ज्यादा जमीनों का मालिक बनना चाहता था। इस जुनून ने उसे लैंड माफिया बना दिया। उसने जुर्म का जो सफर साल 1992 में शुरू किया वो अब तक जारी है। लेकिन इसी दौरान उसने सफेद चोला पहनकर सियासत भी शुरू कर दी और जिला पंचायत के चुनाव में पयागपुर से सदस्य निर्वाचित हो गया। माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ पहला मामला साल 1992 में दर्ज हुआ था। इसके बाद ये गिनती कभी थमी नहीं। अब उसके खिलाफ बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ और अयोध्या जैसे जिलों में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ एक ही जिले के अलग अलग पुलिस थानों में भी केस दर्ज हैं। उस पर लूट, हत्या, डकैती, लोगों को बंधक बनाने, जमीनों पर कब्जा करने और जमीन के जाली दस्तावेज बनाने जैसे तकरीबन 56 मुकदमे अभी भी दर्ज हो चुके हैं। बात 27 मार्च 2021 की है, जब सीएम योगी मंच पर मौजूद थे तो गब्बर सिंह अपनी पहुंच और दबंगई के चलते जबरन मंच पर चढ़ गया था। उसने सीएम योगी को गुलदस्ता दिया था और फोटो भी खिंचाई। बाद में सीएम योगी के साथ माफिया गब्बर सिंह की वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। उसके बाद अचानक वो चर्चाओं में आ गया था। यही वो मामला था जिसकी वजह से वो पुलिस की नजर में आ गया था। शातिर माफिया देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह का नाम पुलिस की जुबान पर चढ़ चुका था। फोटो वायरल होने के बाद वो फरार हो गया था। वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था, लिहाजा पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। इसी के चलते 4 फरवरी 2022 को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गब्बर सिंह को उसके साथी मनीष जायसवाल के साथ गिरफ्तार कर लिया था। तभी से वो दोनों जेल में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक गब्बर सिंह अपना पूरा गैंग चला रहा था, जिसमें मनीष जायसवाल और महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अभय प्रताप सिंह उसके खास गुर्गे माने जाते थे। माफिया गब्बर सिंह अपने गैंग के जरिए संगीन अपराधों को अंजाम दिया और अकूत दौलत जमा की। उसने गरीब लोगों को बंधक बनाकर उनकी जमीनों पर खूब कब्जे किए थे। वो अपने जिले का सबसे बड़ा भू माफिया बन गया था। लेकिन योगी सरकार में हर एक माफिया का हिसाब किताब जारी है। उसी के चलते योगी सरकार ने गब्बर सिंह की चल अचल संपत्ति जब्त की। कुल मिलाकर गब्बर की 110 करोड़ की संपत्ति सीज की जा चुकी है। लेकिन पुलिस अब भी गब्बर की ऐसी संपत्ति का पता लगाने में जुटी है जिस पर कार्रवाई नहीं की गई। अब आगे और कितनी संपत्तियां जब्त होंगी ये देखने वाली बात होगी। What?